हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान साथी एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है, यानी वाक्य के भाग। तो चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से पहले देखेंगे सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक, शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ या भाव प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का वो समूह जो कोई अर्थ या भाव प्रकट करता है तो क्या वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक वाक्य के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट यानी उद्देश्य यानी कर्ता। ठीक, पहला सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट यानी विधेय। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। ठीक, देखिए, पहला सब्जेक्ट क्या है। देखिए, सब्जेक्ट लैटिन वर्ड किससे बना है? सब्जेक्टम से बना है। ठीक है, सब्जेक्टम, इसका मतलब होता है कर्ता होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होते हैं। वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जिसके विषय या संबंध में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी किसी सेंटेंस का वह पार्ट होता है, वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, कुछ बताया जाता है, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड किससे बना है? प्रेडिकेटम। ठीक है, प्रेडिकेटम से बना है। तो इसकी परिभाषा क्या है? वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय या संबंध में कुछ बताए वह प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या था? वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन इसमें प्रेडिकेट में वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए प्रेडिकेट कहलाता है। क्लियर हो गया ना कि वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी उद्देश्य के विषय में कुछ बताए प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, इसमें देखिए अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट वही होते हैं जिनके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट का मतलब है सूर्य पूरब में उगता है। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सूर्य की बात हो रही है, द सन की बात हो रही है कि सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, यहाँ सूर्य के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे देखिए कौन पूरब में उगता है? आंसर आया सूर्य पूरब में उगता है। तो यहाँ द सन सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह पूरब में उगता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? प्रेडिकेट। इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि प्रेडिकेट वही होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। यहाँ राइजेज इन द ईस्ट प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि यह बता रहा है सूर्य के बारे में कि वह पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, इसीलिए यह प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट है। ठीक है, यानी वर्ब से लगाकर उसके आगे तक पूरा, वर्ब के पहले का पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वर्ब से लगाकर लास्ट तक पूरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो राइजेज यहाँ पर वर्ब है, तो उससे पहले द सन क्या है? सब्जेक्ट है, और राइजेज इन द ईस्ट ये सभी क्या है? प्रेडिकेट पार्ट हैं। ठीक है, देखिए एन ओल्ड मैन इज गोइंग। ठीक, देखिए एन ओल्ड मैन यहाँ तक पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब से लगाकर उसके आगे तक इज गोइंग ये क्या हो गया? प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, माई मदर वेंट टू आगरा। तो यहाँ पर माई मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वेंट टू आगरा ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ठीक है, वर्ब से लगाकर लास्ट तक। ठीक, देखिए चौथा, देखिए द टाइगर किल्ड ए हेयर। ठीक है, तो द टाइगर क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट, और किल्ड ए हेयर ये क्या हो गया? प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है, आगे देखिए पांचवा, माई शूज आर ब्लैक। ठीक है,
तो माई शूज यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर ब्लैक ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अगला देखिए, रीता स्माइल्स, तो स्माइल्स ये क्या है, वर्ब है, और रीता ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो रीता सब्जेक्ट, तो स्माइल्स यहाँ पर क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भी एक आसान भाषा में और एकदम बेसिक से इंग्लिश सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।